पांडे, कर्मचारी साहब, रामप्रीत गोस्वामी जी भी आगे आएंगे और हम लोग अपने अतिथियों को माला पहनाकर उनकी स्वागत करेंगे। और हम इस समय चाहेंगे हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर टीचर जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा वो आगे आए और हम और हमारे बीच में मोहित जी को हम लोग निमंत्रण करेंगे और उनके लिए हमारे रामप्रीत गोस्वामी जी आएंगे और माला पहनाने का उनकी स्वागत करेंगे। और अभी प्रभु के दास जो कालिका से हमारे बीच में आए हुए हैं और वो सीधा आएंगे और वचन के साथ यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे कि प्रभु के दास पास्टर शेखर जी हमारे बीच में आए और उनके लिए कर्मचारी साहब आप कर्मचारी साहब हो। तो बिना समय गवाए हुए सीधा, इसलिए पाली साहब को मैंने आखिरी में बुलाया कि इधर ही माइक पकड़वा दें और सीधा प्रभु के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर, आप इस जगह में बोधगया में आए और ये हम लोगों के लिए बहुत प्यार है कि आपने इस तरह हालेलुया हालेलुया। खुश हैं सब लोग। और आपके मध्य में आकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और मैं एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की कहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोग भले चंगे हैं। हालेलुया। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवादी हूँ परमपिता परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जिसने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके मध्य में आकर उस पाक कलाम की खिदमत कर सके, उस पाक कलाम को आपके मध्य में प्रचार कर सके, जिसकी मुनादी, जिसका हालेलुया सुसमाचार आज पूरी दुनिया में सुनाया जा रहा है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम सब भी उस बड़े कार्य के हिस्सा हैं। आमीन हालेलुया। और उसके साथ साथ मैं परमेश्वर के दास पास्टर रमेश जी का और उनकी टीम का और जितने भी इस मीटिंग के आयोजक हैं उन सब का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हर एक व्यवस्था बहुत अच्छे से किया। और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं जल्दी से परमेश्वर के कलाम की ओर जाऊंगा। और इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन को आपके मध्य में रखूं, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, जो
परमेश्वर है जिसने आपकी और मेरी सृष्टि किया, वो परम पिता परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। और विश्वास करे, उसकी कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पर वो अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ उतर आता है। विश्वास करे, आज यीशु आप ही के पास खड़ा है। आमीन। आप ही की तरह वो आपके पास बैठा हुआ है। हालेलुया। कल भी मैंने बताया था, वो हालेलुया प्रेमी परमेश्वर है। वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, उसके अंदर कोई भी ऊंच नीच नहीं पाई जाती। वो तो हालेलुया साधारण लोगों के लिए साधारण बन गया और एक हालेलुया गौशाला की चरनी में आज से 2026 साल पहले उसने जन्म लिया, ताकि हम जैसे साधारण लोग जिनकी इस संसार में कोई पहचान नहीं, उनको वो अपने साथ हालेलुया महिमा में सिंहासन पर बिठाए। आमीन। क्या आप ताली बजा सकते प्रभु यीशु मसीह के लिए? और जोर से बजा सकते, और जोर से बजा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस समय स्वर्ग बड़ा आनंदित है। आमीन। स्वर्ग बड़ा, बोलिए स्वर्ग बड़ा। आपको पता है स्वर्ग में आनंद कब होता है? स्वर्ग में खुशियां कब मनाई जाती है? जब भक्त लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब वो आपस में बैठकर खुदा की बातें करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में डैनियल की किताब में लिखा है, तब परमेश्वर ध्यान से सुनता है और प्रभु के भक्तों के निमित्त एक स्मरण के लिए पुस्तक लिखी जाती है। और परमेश्वर आपस में उधर हालेलुया अपने परजीनों के साथ, अपने लोगों के साथ स्वर्ग में बातें करता है। ओ मेरे लोग बिहार में बैठकर मेरी आराधना कर रहे हैं। लोग तो ड्यूटियों में है, लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन आपके लिए स्वर्ग में तालियां बजाई जा रही है। जैसे आप यीशु के लिए तालियां बजा रहे हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। वहां बड़ा आनंद बनाया जा रहा है कि आप गया जी में, बिहार में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो इससे पहले खुदा के कलाम में मैं जाऊं, मैं छोटा सा अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम पास्टर प्रभु का दास शेखर जॉन है और कालका में रहकर, जो कि अभी प्रभु के दास ने बताया, आप चंडीगढ़ से जब हिमाचल की ओर जाएंगे तो चंडीगढ़ से हिमाचल के रास्ते में 22 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की शुरुआत में एक छोटा सा नगर आता है जिसका नाम कालका है। और वहां पर परमेश्वर ने कुछ कमजोर को रखा है और प्रभु अपनी सेवा को ले रहा है। और आप हमारे लिए प्रार्थना भी करें। और मैंने कल भी इस बात को बोला, जब कभी भी आप में से कोई भी उस क्षेत्र में किसी भी काम से आता है तो प्रभु के दास से हमारा नंबर लीजिए, हमें मिले, हमें बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर। और कृपया हमारी सेवकाई के लिए, चर्च के लिए आप प्रार्थना करते रहें। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में हम जाएंगे। मेरे साथ निकाले मरकुस की अंजील 4 अध्याय और उसकी 35 आयत से लेकर 41 आयत तक हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील 4 अध्याय उसकी 35 आयत से लेकर 41 आयत तक हम प्रभु के कलाम में से पढ़ेंगे। और मैं निवेदन करता हूं, एक भाई जिन्होंने कल भी पढ़ा था, थोड़ा सा इधर आ जाए और ऊंचे शब्द से माइक में इस घटना को आप पढ़ दीजिए। मरकुस की अंजील 4 अध्याय, अपनी अपनी बाइबल खोल ले। जिनके पास बाइबल है, जिनके पास नहीं है, वो ध्यान से सुने। एक घटना हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे। पढ़िए 35 से 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उससे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी।
पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं चाहता हूं एक बार सब लोग अपने पवित्र हाथों को उठा लें और प्रभु का धन्यवाद करें। सब अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर बोले, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, 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 प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर को यहाँ पर पूरी आजादी मिले। पवित्र आत्मा परमेश्वर को यहाँ पर पूरी 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 आजादी मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि अपना दाहिना हाथ इस तरीके से उठाना है, ठीक है? मेरी तरफ देखिए, जो बहुत पीछे बैठे हुए हैं बरामदे में भी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और दिख रहा है, ऐसे करके अपना हाथ उठाएं, ठीक है? अभी भीड़ बहुत ज्यादा है और मैं नहीं बोलूंगा कि आप खड़े हो, अपना हाथ उठाएं, ठीक है? और इस हाथ को, एक को अपनी छाती पे रखे, दूसरा हाथ अपनी छाती पे रखे और बोले, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। एक बार फिर से, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वध किया हुआ मेमना पवित्र है। वध किया हुआ मेमना पवित्र है। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमने जो पद खुदा के कलाम में से पढ़ा है, मरकुस की अंजील 4 अध्याय और उसकी 35 आयत से लेकर 41 आयत तक हमने पढ़ा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक समय, एक बार अपने चेलों के साथ इस हालेलुया जगह से एक दूसरी जगह कश्ती में बैठकर, नाव में बैठकर पार जा रहे थे। और वहां की ये घटना है। और अगर आप इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़े तो आपको पढ़ने के बाद मिलेगा कि यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को बोला है कि आओ हम पार चलें। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला अपने चेलों को? जोर से बोले, जोर से बोले, आओ हम, और जोर से, आओ हम। आज जो मैं संदेश आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब बड़े शांति के साथ अपनी जगह में सेटल हो जाएं, प्रभु के वचन को आदर दें और बड़े ध्यान से सुने। इस संदेश को मैंने एक शीर्षक दिया है और वो शीर्षक है पार लगाने वाला प्रभु यीशु। क्या है शीर्षक? जोर से बोलिए, पार लगाने वाला प्रभु यीशु। जो आपके पास बैठा है, आप थोड़ा सा उसे बोले, पार लगाने वाला प्रभु यीशु, पार लगाने वाला प्रभु यीशु। मैं खुदा का दास होकर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। मैंने ये घटना, ये जो इंसिडेंट है, एक सच्ची घटना इसलिए आज के दिन यहां पर चुना है क्योंकि आपकी और मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। यहां पर चेलों को प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि आओ हम पार चले। आज से हो सकता है 10 साल पहले, हो सकता है 2 साल पहले, हो सकता है 15 साल पहले, परमेश्वर के किसी दास के द्वारा, परमेश्वर के हालेलुया वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बोला होगा कि मैं तुम्हें
पार लेके जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आपके पास वचन पहुंचा होगा, प्रभु के दासों ने बताया होगा, पाप से तुम मुक्ति की ओर पहुंच जाओगे, दुख से तुम सुख की ओर पहुंच जाओगे, आंसुओं से तुम आनंद की ओर पहुंच जाओगे। हालेलुया। क्या मैं सच बोल रहा हूं? बोला किसी न किसी ने। जब दुष्ट आत्माओं ने आपको सताया हुआ, जब जादू टूना से आप ग्रसित थे, जब घर में बहुत मुश्किलें थी, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था और रिपोर्टें बता रही थी कि अब बचने की कोई भी आशा नहीं है, और उस समय आपके पास परमेश्वर के दास मास्टर रमेश जी या कोई और परमेश्वर के दास आपके पास पहुंचे, प्रभु का कलाम आपके पास पहुंचा और परमेश्वर ने आकर आपको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें इस बीमारी से चंगाई की ओर ले जाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें इस बंधन से छुटकारे की ओर ले जाऊंगा। हालेलुया। इस दुख से मैं तुम्हें सुख की ओर ले जाऊंगा। हालेलुया। यहां पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह यही बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पार लेके जाऊं। आमीन। बड़े ध्यान से सुनना, हम किसी मुर्दा परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, हम किसी ऐसे ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे जो अपने वचनों से बदल जाता है, जो अपने कही हुई बातों को बोलकर मुकर जाता है। हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसने बोला है मैं चंगा करूंगा, उसने बोला मैं चंगा करूंगा आपको और मुझे, उसने चंगा किया है। आमीन। आज से तकरीबन कोई 27-28 साल पहले की बात है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मेरे जीवन में एक घटना, एक हादसा हुआ। मैं क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता था। हर समय क्रिकेट, कॉलेज में भी, जब स्कूल में भी थे, हॉस्टल में मैं पढ़ता था, हमारी टीम जगह जगह खेलने के लिए जाती थी। एक दिन हमारी टीम का बाहर हाल एक टूर्नामेंट में मैच था और 3 दिन से हम रोज नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं अपने हालेलुया टीम की ओर से हमेशा जो था ओपनिंग किया करता था, स्टार्टिंग करता था क्रिकेट में, और पैड बांधकर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और मेरा जो समय था उस समय समाप्त हो गया। अब एक दूसरे मेरे भाई को मेरी जगह पे आके प्रैक्टिस करना था और वो थोड़ा सा मैंने अपने पैड आके उतार दिए और उसने अपने पैड जब वो बांध रहा था, बीच में थोड़ा सा उसके पैड में कोई समस्या हुई और उस भाई ने थोड़ा सा वो बॉलर को बोला कि रुक जाइए, और वो अपना पैड जो होते हैं उनको ठीक करना शुरू किया। तो मैं बिना पैड के पास में खड़ा था, पैड पकड़कर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं बड़े क्या कहते हैं कि ऐसे समान से, घमंड से भरा था कि मैं तो कभी कोई बॉल जो है मिस करता ही नहीं हूं। और मैंने बोला कोई नहीं, ये जितनी देर अपने पैड ठीक कर रहा है मैं आ गया हूं, आप करो। और उसने बॉल किया, बहुत फास्ट वो बॉल करता था। जब मैं आगे बढ़कर उस बॉल को हिट करने लगा, वो बॉल सीधा मेरे यहाँ पर हिट किया और एकदम लेदर की वो बॉल थी। बहुत ज्यादा दर्द में मैं चला गया और उसके बाद मैं हॉस्टल में था, रूम में मुझे ले गए, थोड़ा उन्होंने मलहम वगैरह लगाया, रिलैक्स वगैरह लगाया, गर्म पट्टियां बांधनी शुरू किया और हालेलुया धीरे धीरे वो स्वेलिंग बढ़ती गई, धीरे धीरे वो दर्द बढ़ती गई। और मैं शॉर्ट में इस स्टोरी को बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों के बाद मुझे हॉस्टल से मेरे घर भेज दिया और वो जख्म बढ़ता गया। मेरे घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने बोला कि इसकी तो जब एक्सरे हुए, इसकी तो हड्डी जो है, ये चपनी जो है वो क्रैक हो गई हुई है। उन्होंने प्लास्टर कर दिया, लेकिन एक बहुत भयानक काम मेरी टांग के साथ हो चुका था। मेरी जो ये नी होती है, ये फ्रैक्चर होने के बाद उसमें जख्म बन चुका था
और पूरी टांग में पस फैलनी शुरू हो गई और वो डॉक्टर जो था उसने प्लास्टर कर दिया। मैं बहुत पीड़ा में था और कोई मेरे बेल्ट को भी ऐसे टच कर देता था तो मैं चिल्लाता था, जोर जोर से चिल्लाता था और बहुत पीड़ा में। एक दिन अचानक से प्लास्टर फट गया और जैसे ब्लास्ट होता है मेरी टांग के जितने भी हालेलुया उस हिस्से के मतलब मांस के टुकड़े थे सब इधर उधर फैल गए और वो इतना ज्यादा स्वेलिंग होने, इतनी ज्यादा पस बहने के कारण वो पूरा टांग का जो जगह थी, कल भी भाई मुझे बोल रहा था कि आपके तो यहाँ बड़ी निशानियां हैं, मैंने बताया नहीं। और उस समय जगह जगह से छेद हो गए, पस मेरे निकलनी शुरू हो गई, मेरे घर वाले डर गए, मैं बेहोश हो गया। मुझे लुधियाना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर ले गए। डॉक्टरों ने बोला टांग काटनी पड़ेगी, ये तो पूरी हड्डियां इसकी गल गई हुई है। और बड़ी मैं परेशानी में था। मैं सुनता था कि डॉक्टर बार आपस में बातें कर रहे हैं। और प्रभु के बच्चों में आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपस में उन्होंने बातचीत किया और उसके बाद अगले दिन ऑपरेट होना था। मेरी मम्मी के साइन होने थे हालेलुया ऑपरेट करने के लिए कि टांग काटनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक परमेश्वर के दास वहां पर जिनका नाम पास्टर एरिक है, उन्होंने हालेलुया मेरे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने बोला हॉस्पिटल से छुट्टी करवा ले, इसकी टांग नहीं कटेगी, यीशु मसीह इसकी टांग को चंगा कर देगा। हालेलुया हालेलुया। वो हॉस्पिटल से मुझे उठा के अपने घर ले गए, प्रार्थना शुरू हुई, तेल लगाकर प्रार्थना वाला उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। वहीं पर एक गली में डॉक्टर था, वो आता था और मेरी ड्रेसिंग करता था और कोई उम्मीद नहीं थी कि टांग चंगी हो जाए। लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर के दास के शब्दों के द्वारा आज मैं आपके मध्य में चल फिर रहा हूं, कूद रहा हूं, दौड़ता हूं। प्रभु ने हालेलुया मेरी बीमारी को चंगाई में मदद दी है। हालेलुया। प्रभु के बेटे बेटियों, मैं क्या बता रहा हूं, यीशु ने चेलों को बोला आओ हम, बोलना नहीं मेरा टॉपिक, चेलों को क्या बोला यीशु मसीह ने? सब बोलो, सब अपने मुंह से बोलो, आओ हम सब के लिए परमेश्वर का ये आश्वासन है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सबको ये बोला है कि मैं तुम्हें पार लगाऊंगा इस दुनिया के कष्टों से, इस दुनिया की बीमारियों से, इस दुनिया के श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से मैं तुम्हें पार लगा दूंगा और मैं तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करवा दूंगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैंने बताया कि ये संदेश आज आपके मध्य में साझा करने का मेरा एक मकसद है कि जैसे उस समय यीशु मसीह और उसके शिष्य उस झील पर, उस सागर में एक पार से दूसरे पार जा रहे थे, ऐसे ही आज विश्वासी लोग जो है, प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है, इस पार से, दुनिया से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। कहां से कहां की ओर जा रहे हैं? दुनिया से। बोलो बोलो, मुझे अच्छा लगता है अगर आप बोलोगे ना तो अच्छा लगता है। हालेलुया। दुनिया से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इस पार नहीं, सुनिए, इस पार जो दुनिया है, यहां पर पीड़ाएं हैं, दुख है, गरीबी है, दुष्ट आत्माएं हैं, सताव है, कर्जे हैं, ओ बड़ी पीड़ा होती है, लोग हमें सताते हैं। लेकिन जिस पार आपका प्रभु यीशु मसीह आपको लेके जा रहा है, उस पार कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई अंधकार नहीं है। वो जगह शांति की जगह है और वहां पर आनंद ही आनंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के बच्चों, चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला आओ हम पार चलें। आपको और मुझे भी
उसी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जिसने चेलों को बोला, उसी प्रभु यीशु ने आपको और मुझे बोला है, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। मेरा शीर्षक क्या है? पार लगाने वाला यीशु। आमीन। याद रखें, क्या है शीर्षक? विषय पार लगाने वाला यीशु। अब आप थोड़ा सा सोच के देखें, मैंने बताया जिस यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, उसकी एक भी बात जो उसने बोली आज तक बिना पूरी हुई नहीं रही। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े, नबियों ने प्रभु यीशु के लिए जितनी भी भविष्यवाणियां किया वो पूरी हुआ कि नहीं? प्रभु के दास लोग भी तो बैठे हैं, वचन को जानने वाले, पढ़ने वाले बैठे हैं। यीशु मसीह के लिए जितनी भी नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, क्या वो पूरी हुई कि नहीं? बोलिए, पूरी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? यशायाह ने अगर बोला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक बेटा जनेगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, वो शांति का राजकुमार होगा, तो क्या कुंवारी गर्भवती हुई कि नहीं? बोलते रहना, ठीक है। जकरिया ने बोला कि वो गधे के ऊपर बैठेगा, उसके मृत्यु की भविष्यवाणी किया। दाऊद ने हालेलुया क्रूसीकरण की भविष्यवाणी किया। जो कुछ भी भविष्य वक्ताओं ने बोला वो पूरा हुआ कि नहीं? बोलिए, हुआ कि नहीं? अगर नबियों के हालेलुया बोले हुए शब्द पूरे हुए, तो आज इस सुबह समय मैं प्रभु के दासों के कहना चाहता हूं, यीशु के शब्द जो आपके लिए बोले हुए हैं वो पूरे होंगे। उसने बोला मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो वो आपको शांति देगा। उसने बोला मैं तुम्हें चंगा करूंगा, वो तुम्हें चंगा करेगा। उसने बोला है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, वही पुनरुत्थान और जीवन है, वही मुक्ति का द्वार है, वही मार्ग और सत्य और जीवन है। इसलिए मैं प्रभु का दासों के आपसे कहना चाहता हूं, आप घबराइए नहीं। जिसके पीछे आपने चलना शुरू किया है वो एक अच्छा परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर, वायदों का सच्चा परमेश्वर है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी जाती रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द पूरा होगा। आमीन। हो भी रहे हैं और पूरे होंगे भी। हालेलुया। तो मैं आगे चलूंगा। इस कहानी को जब आप आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला आओ हम पार चले। हालेलुया। अब एक और बात इसमें से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आपने यीशु को नहीं चुना, यीशु मसीह ने आपको चुना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? अच्छे से दोनों हाथ उठा ले। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास? किसने चुना है आपको? जोर से बोलिए, किसने चुना है? हालेलुया। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। एक उदाहरण मैं देता हूं। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास इस उदाहरण को शेयर कर रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर ज्यादातर स्त्रियां, हमारी बुजुर्ग माताएं जिनको मैं देख रहा हूं, ज्यादातर उन्होंने साड़ियां लगाई हुई है ना। तो अभी साड़ी की एक उदाहरण, जब एक कपल जहां हस्बैंड वाइफ जब साड़ी खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है, तो क्या होता है कि वो जाकर बैठ जाते हैं। अंदर से दुकान का मालिक जो आता है और आके बोलता है कि मैडम जी आप क्या लेंगे? कह रहे जी कि अच्छी सी साड़ी दिखा दो, एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। बहने बोलती, तो भाई आराम से पास में बैठा होता है और वो लेके आता है 5-7 साड़ियों की वैरायटी उनके सामने रख देता है। उसके बाद वो बोलती है कि भैया कोई
थोड़ा लाइट कलर की साड़ी नहीं है? वो 5-7 लाइट कलर की साड़ियां लाके वहां रख देता है। उसके बाद फिर बहन बोलती है, भैया कोई थोड़ी सी डार्क कलर दिखाओ, जो थोड़ा सा चमकीली सी हो, ऐसी दिखाओ। वो 7-8 वैसी चमकीलियां डार्क ला के रख देता है। और ऐसे ही कभी बोलती है पिंक कलर की ले आओ, और कभी बोलती है रेड कलर। करते करते बड़ा ढेर लग जाता है। और थोड़े समय के बाद दुकानदार से बोलती है, भैया कोई नया माल नहीं आया यहाँ पर? कोई नई साड़ी नहीं आई? 100-200 साड़ी देखने के बाद क्या बोलते हैं कि कोई नई साड़ी नहीं आई। तो दुकानदार बेचारा पसीनो पसीनी हुआ होता है, ढेर लगा होता है। और फिर वो अपने पति से बोलती है, पसंद नहीं आई जी यहाँ से कोई, चलो किसी और दुकान में। और वो भाई बेचारा इतना परेशान, इतना ज्यादा हालेलुया, वो हताश हुआ होता है और बोल नहीं कुछ पा रहा होता है। प्रभु के बच्चों, इसमें से उदाहरण मैं जो बताना चाहता हूं ये है, एक साड़ी चुनने के लिए हम 100-200 साड़ियां देख लेते हैं। आपने जिस परमेश्वर को चुना हुआ है ना, ऐसे ही नहीं चुन लिया। हालेलुया, ऐसे ही नहीं चुन लिया, बहुत सोच समझ के चुना है। हमारे देश में बहुत प्रभु हैं, बहुत परमेश्वर हैं, लेकिन हमने बहुत सोच समझकर उस परमेश्वर को चुना है जिसने बोला है कि मैं तुम्हें पार लेके जाऊंगा। हालेलुया। हमारा ये आश्वासन है कि हम धरती पर जब तक हैं तब तक भी प्रभु के साथ हैं, और जब हमारी आंख इस संसार से बंद होगी तब हमारी आंख स्वर्ग में खुलेगी, क्योंकि हमारे यीशु ने बोला है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम जल्दी से आगे चलेंगे और इसमें से कुछ बातें प्रभु के कलाम में से मैं थोड़ा सा आपको बताकर फिर प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों को बोला कि आओ हम पार चले। और फिर 37 आयत में आपकी पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें, पहली बात 36 और 35 भैया कहाँ गए जो पढ़ रहे थे, आज इधर 35 और 36 है। आप अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़ते रहिए, पढ़ दीजिए सर जल्दी से 35 और 36। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। तो अभी पहली बात इस इंसिडेंट से, इस घटना से हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि ये विचार, जहां ये कॉल जो है, ये बुलाहट जो है आपको किनारे लगाने की, आपको मोक्ष देने की, आपको मुक्ति देने की, आपको चंगाई देने की, आपको शांति देने की, आपको खुशी देने की, ये बुलाहट या ये कॉल जो है ये खुद प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन, हालेलुया। गरीबी से आशीष की ओर, बंधनों से स्वतंत्रता की ओर, बीमारी से चंगाई की ओर। और प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दास होके आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु ने बोला है कि वो आपको पार लेके जाएगा, कोई दुनिया की ताकत आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकती। बस एक आप ही हो, खुद ही हो जो रुक जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे को चले जाओ। सिर्फ एक आप ही हो, लेकिन प्रभु जो है वो कभी भी आपको रास्ते में छोड़ेगा, रास्ते में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मेरे जीवन में हजारों गवाहियां हैं, बहुत सी बातें हैं आपके साथ साझा करने के लिए। जिस यीशु का प्रचार मैं आपके मध्य में खड़ा होकर कर रहा हूं, उस यीशु ने मुझे भी 2007 14 सितंबर को, जब मैं लुधियाना में एक अर्ली मॉर्निंग
प्रार्थना में बैठा हुआ था और उस समय मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और आगे की पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला था कि मैं अमेरिका में जा रहा था। लेकिन ऐसे समय में 2007 14 सितंबर को एक सुबह परमेश्वर का दर्शन मुझे हुआ। जैसे ये बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई है, ऐसे ही मैं एक खिड़की के पास अपने घर में बैठा प्रार्थना कर रहा था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना में मुझे ऐसे महसूस हुआ, सुबह सुबह ये 3:30 की बात है, मुझे प्रार्थना में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो है जो मेरी खिड़की से मेरे कमरे की ओर आ रहा है, जहां पर मैं बैठा था। एकदम जब मुझे महसूस हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं ऐसे नहीं है कि मैंने कोई स्वप्न देखा, जब मेरी आंखें बंद थी तब मैंने दर्शन देखा, नहीं, मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ, मैंने अपनी आंखों को खोल लिया और मैंने अपनी आंखें खोलकर जब देखा, एक बहुत बड़ी रोशनी उस जगह को घेरे हुए था। इतनी उज्जवल रोशनी जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो रोशनी वहां पर उस जगह पर थी। और उस रोशनी में से मुझे 2 बार आवाज आई कि मेरे बेटे, मेरी सेवा के लिए कालका में जाओ। मैं कभी भी कालका नहीं आया, मुझे नहीं मालूम कालका कहां है, कैसे लोग वहां पर रहते हैं। एक जनरल एक शब्द कभी कानों में आया होगा, लेकिन कुछ भी पता नहीं कालका के बारे में। और मैं लंबी स्टोरी को छोटा करते हुए बताता हूं। मैंने एक ब्रेव डिसीजन लिया और मैंने सारे अपने जो मेरी योजनाएं थी बाहर जाने की, फॉरेन जाने की, उनको मैंने अपने जीवन से कैंसिल किया और प्रभु की बात मानकर मैं कालका में आ गया। और एक छोटा सा कमरा, 2-3 कपड़े की जोड़ी मेरे साथ थी और वहीं से आके छोटे छोटे 2-3 बर्तन खरीदे और उसके बाद एक छोटा सा सिलेंडर जिसमें 1.5 किलो गैस पड़ती थी और उसी के ऊपर छोटा सा एक चूल्हा भी लगवा लिया। और विश्वास के साथ कुछ दिन बाहर से खाना खाने के बाद, कुछ दिन के बाद अपना खाना घर पे बनाना शुरू कर दिया और 1300 रुपए किराए पर विश्वास के साथ एक ऐसी जगह पर रहना शुरू कर दिया जहां पर ना कोई मेरा रिश्तेदार है, ना कभी मैं जिंदगी में आया हूं, ना कोई मुझे जानता है। और चारों तरफ जो है हालेलुया अन्य जाति लोग हैं, कोई भी प्रभु को जानने वाला नहीं है। लेकिन विश्वास के साथ जब वहां पर रहना शुरू किया, मैं सच्ची घटनाएं आपको बता रहा हूं। अभी मुझे 10 दिन वहां पर अपने कमरे में रहते हुए थे। एक दिन मैं पीने के लिए पानी भर रहा था। मेरे घर की जो मकान मालकिन थी, बुजुर्ग आंटी, इतने भी बुजुर्ग नहीं थे, आई थिंक 55 साल या 60 साल, 55-60 के बीच में उनकी एज होगी। वो मुझे मिले और वो बाहर खड़े थे। जब मैं बाल्टी में पानी भर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप क्या करते हो? कृपया पीछे शांत हो जाइए, ध्यान से सुने इधर। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप क्या काम करते हो? मैंने उनको बोला कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं और मैंने वो घटना बताया कि ऐसे ऐसे प्रभु मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कालका भेजा है। और प्रभु के बच्चों, यहाँ पर मैं वेदी पे खड़ा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस स्त्री को जब मैंने अपनी गवाही शेयर किया और थोड़ा सा यीशु के बारे में बताया, उस स्त्री ने मुझे बोला कि बेटा सचमुच में यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है क्या? सचमुच में जो तू बातें बोल रहा है ऐसे हो सकता है? मैंने उस आंटी जी को बोला कि आंटी अगर आप विश्वास करोगे तो आज ही आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। और प्रभु के बच्चों, उस आंटी ने विश्वास किया, मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने जाके बताया मुझे बहुत हाई शुगर रहती है, मेरा बीपी बहुत बड़ा रहता है, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं उसने मुझे गिनती करवा दी और बोला कि देखो बेटा मैं इतनी गोलियां रोज रात को लेती हूँ, फिर भी जाकर कहीं 1-2 बजे मुझे नींद आती है। मैंने आंटी जी को बोला आंटी जी
आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं प्रभु का दास होकर विश्वास के साथ आपको बोलता हूं कि आपने एक भी दवाई आज रात खानी नहीं है। आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैंने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करके मैं अपने कमरे में आ गया और अगले दिन मैं सुबह 7:30-8 बजे तैयार होकर अपने कमरे से निकल गया और मैं प्रार्थना के लिए बाहर चला जाता था। लेकिन जब मैं 4 बजे वापस अपने कमरे में आया, मेरे मकान मालिक की जो सर्वेंट है वो भागी भागी मेरे पास आई और आके उसने मुझे बोला कि भैया भैया आंटी जी आपको बुला रहे हैं, वो तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने उनके घर में, ऊपर बहुत बड़ी कोठी थी, मैं तो छोटे से कमरे में नीचे रहता था, जैसे ही मैंने उनके घर में प्रवेश किया और वो दरवाजे पे खड़ी थी, उसने जोर से मुझे अपनी बाहों में ले लिया और उसने मुझे बोला, बेटा पता नहीं तू रात को क्या करके गया, कौन सा जादू मार के गया, मुझे तो इतनी अच्छी नींद आई, एक भी गोली नहीं मैंने खाई, एक भी दवाई मैंने नहीं खाई और सुबह तो मेरी जाग ही नहीं खुल रही थी। मेरे पति ने मुझे 9 बजे उठाया, क्या हो गया है तुझे, तू तो उठ ही नहीं रही। ओ तेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब बच्चों, अभी 10 दिन हुए थे मुझे कालका में गए। उसने बोला, बेटा इधर बैठ जाओ, चाय पिलाया और उसने बोला, आज रात का खाना तेरा हमारे घर में है। आमीन। और उसके बाद उसने खाना खिलाया और वो अपने कमरे में गई। उसका पति भी मेरे साथ बैठा था, उसकी बड़ी बेटी भी उधर बैठी हुई थी। वो अपने कमरे में गई और 4 नोट 50-50 रुपए के, 4 नोट बिल्कुल साफ सुथरे, हमारे पंजाबी बोलते कड़क नोट, बिल्कुल कड़क 4 नोट 50-50 के लाके मेरे हाथ में रखे और बोला, बेटा ये मेरी ओर से दान है, आपने प्रार्थना किया है। और अपने पति के साथ बैठ के उसने बोला कि आज के बाद हफ्ते में 2 दिन तू खाना जो है हमारे घर में खाया करेगा। और प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताऊं, मैं विश्वास के साथ कालका में आ गया था। कहीं से कोई मेरी हालेलुया मदद नहीं थी। मेरे भाई बहन, खास करके मेरे जो पास्टर थे और मम्मी भी इतने ज्यादा खुश नहीं थे मुझसे कि मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अमेरिका जाना छोड़कर कालका में आ गया हूं। बिल्कुल खुश नहीं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। विश्वास के साथ कुछ थोड़ा सा सामान मेरे पास था, उसको मैंने बेचा और कुछ थोड़े से पैसे लेके वहां पर कालका में आ गया। लेकिन प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी होती। हालेलुया। और उसके बाद फिर मैं उसके घर में खाने के लिए गया और जितनी बार मैं उसके घर में खाना खाता था रात का, उतनी बार वो 4 50-50 के नोट, कड़क नोट अंदर से लेके आती थी और मेरे हाथ में रखती थी, बोलती थी, बेटा मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और 4 हफ्ते में 8 बारी, कितनी बारी? 8 बारी मुझे वो अपने घर में खाने में बुलाती थी और 8 ही बार कितने रुपए ऑफरिंग देती थी? 200 रुपया। और एक हफ्ते का कितना हो गया? बोलो, 400 रुपया। और एक महीने का कितना हो गया? तो बोलो। इधर कई बहनें साड़ी वाली सो गई हैं, आंखें बंद कर लिए हैं, जो आपके पास बैठा उसे उठा के रखे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने एक महीने में मुझे 1600 रुपया ऑफरिंग देना शुरू किया और वो अपने पति के सामने मुझे देती थी। और महीना जब खत्म होता था, उस पैसे को लेके जाके मैं अपनी बाइबल में रख देता था और महीना जब खत्म होता था, उसी 1600 से 1300 मैं निकालता था और जाके सरदार जी के हाथ में रख देता था कि ये लो जी मेरा घर का। ताली बजा सकते प्रभु के लिए? हालेलुया। वो ऑफरिंग देते हैं मकान मालिक और उन्हीं से लेकर, उनकी पत्नी से लेकर मैं उनके पति को देता था, ये लो जी मेरा घर का क्या है,
ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। इसने हमसे ये वायदा किया है कि मैं तुम्हें पार लेके जाऊंगा। उसने मुझे बोला था कि मैं तुझे काल का लेके जाऊंगा, मैं तुझे काल का में इस्तेमाल करूंगा, तू जातियों के लिए आशीष का कारण होगा। बहुत से वायदे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए और मैंने अपने जीवन के पिछले 17 साल में, 18वां साल चल रहा है, 18 साल में एक भी परमेश्वर की बात जो उसने मुझे बोली थी उसको बिना पूरे होते हुए अपने जीवन में नहीं देखा। अगर मेरे जीवन में उसने पूरा किया है, अगर पास्टर रमेश जी के जीवन में पूरा किया है, अगर पास्टर विक्टर जी के जीवन में पूरा किया है, आपके जीवन में भी वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें दूसरी बात जो लिखी हुई है वो ये है कि जब वो अपना सफर शुरू किया, इन्होंने चेलों ने जब अपना सफर शुरू किया तो क्या होता है, रास्ते में क्या आ गया, तूफान आ गया। पढ़ा है बाइबल में, भैया बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़े जोर से उन्होंने पढ़ा। और फिर से भाई साहब आप इधर ही बैठ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अब 37 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप ही पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। थैंक यू वेरी मच। इधर ही बैठो। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर को पूरी आजादी मिले। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान में जो फिर से आने वाला है। हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो लिखा है जब ये नाव में बैठकर, कश्ती में बैठकर जब इन्होंने चलना शुरू किया तो आगे क्या आ गया है, तूफान आ गया है, बड़ी आंधी आ गई है, बड़ी हालेलुया रुकावट आ गई है, बहुत बड़ी मुश्किल में ये लोग फंस गए हैं। हालेलुया। अब थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए, सब लोग ध्यान से मेरी तरफ देखिए। जब आपने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, पहले तो बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह भाई प्रभु यीशु मसीह बड़े अच्छे हैं, बहुत चमत्कार करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब यीशु के पास गहराई के साथ यीशु के पीछे चलना शुरू किया, आए तूफान के नहीं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ, लोगों ने बुरा भला कहना शुरू किया कि नहीं, बोला कि नहीं, अरे चावल के लिए बिक गए हैं, ये कर दिया इन्होंने, वो कर दिया, हुआ विरोध। कई बार गरीबी बहुत ज्यादा आ गई। पिछले दिनों में मैं एक प्रभु के दास के बारे में सुन रहा था, वो अपनी गवाही शेयर कर रहे थे, कहते कि प्रभु कभी कभी हमें कश्ती में बिठाकर, कभी कभी हमें ये आश्वासन देकर कि आओ मैं तुम्हें पार लेके चलूं, खुद कश्ती में कभी कभी वो क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। फिर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आते। हम कहते हैं प्रभु तू कहाँ है, तू कहाँ है, मैं इतनी मुश्किल में हूँ, मेरी कश्ती डूब रही है, इतना विरोध मेरा हो रहा है, इतनी गरीबी मेरे जीवन में आ गई है, बीमारी मेरे जीवन में आ गई है, और हम क्या करते हैं, इधर उधर हाथ मारते हैं, उस रिश्तेदार को बुला, उस रिश्तेदार को बुला। पर मैं आपको प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूँ, जिस कश्ती में यीशु सवार है वो कश्ती डूब नहीं सकती। आमीन। जिस कश्ती में, जिस नाव में यीशु सवार है, चाहे वो सोए हुए हैं, हालेलुया, लहरें आएंगी, तूफान चलेंगे, आंधियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर जिस नाव में यीशु मसीह बैठे हुए हैं वो नाव डूब नहीं सकती। आमीन, हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूं। 2017 में मेरे जीवन में एक ऐसा बहुत बड़ा एक भूचाल आया, तूफान आया, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, मिनिस्ट्री बड़ी तेजी के साथ कालका में बढ़ रही थी, बड़ी जगह हमने ले लिया चर्च बढ़ाने के लिए, बहुत लोग आ रहे थे, बड़े बड़े हालेलुया बिजनेसमैन, बड़े बड़े पट्टों के मालिक चर्च में आकर
आराधना हमारे साथ करते थे, लेकिन कश्ती नाव बड़ी शांति के साथ उस सागर में जा रही थी, लेकिन एकदम रास्ते में आंधी आ गई। आंधी आ गई, चर्च में बड़ी जबरदस्त फूट पड़ गई। जितने अमीर लोग हैं, पैसे वाले, सब एक तरफ, और जितने थोड़े से कमजोर लोग हैं वो सब के सब एक तरफ रह गए। बहुत विरोध होना शुरू हो गया। कुछ ऐसा हो गया कि चर्च पूरा टूट गया। जहां बहुत बड़ी भीड़ बैठ के आराधना करती थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हालेलुया। जहां पर एक बड़ी भीड़ बैठ के आराधना करती थी, वहां पर चर्च की गिनती, लोगों की गिनती तकरीबन 22 से 25 लोगों की गिनती रह गई। और वो भी वो लोग जो फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे। जितने पैसे वाले लोग सब एक तरफ हो गए, सब चर्च को छोड़ा, बातें कर रहे हैं अलग अलग तरह की, देखते हैं अब कैसे मिनिस्ट्री चलेगी, देखते हैं अब कैसे ऐसे होगा, बहुत कुछ वो बोल रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, नई नई जगह ली है, नया नया चर्च बनाया है, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं बड़ा परेशान था। एक मीटिंग में लुधियाना मुझे बुलाया गया। जब मैं रास्ते में आ रहा था, प्रभु के वचन ने मुझसे बात करना शुरू किया, और मैं अपने घर में आकर 40 दिन के लिए, ध्यान से सुनना, मैं सच बात आपको बता रहा हूं, 40 दिन के लिए मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हालेलुया। 40 दिन का रात दिन का उपवास किया, और मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु, इन 40 दिनों में ना तो मैं बेड में चढ़ूंगा और ना मैं अपने घुटने जो है इनको हटाऊंगा। जितना भी समय में प्रार्थना में बैठता था, एक 24 घंटे में, चाहे 16 घंटे, चाहे 18, चाहे 20, जितना भी समय मैंने प्रार्थना में बैठना है, सिर्फ घुटने टेकने हैं, पूरा पूरा दिन बाइबल पढ़ना है। और मैंने 40 दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठा, खुदा को मैंने बोलना शुरू किया कि प्रभु ये क्या हो रहा है। बड़ी अच्छी नाव जा रही थी चलती हुई, रास्ते में तूफान आ गया है, प्रभु ये क्या है, कहां हो आप। और प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार अच्छे से अपने आप को हिलाओ, ऐसे ऐसे करो अपने से। कई लोग आंखें बंद करके सुन रहे हैं, आंखें बंद करके सुनना भी अच्छा है, पर मैं सोचता हूं कि आंखें खोल कर, एक ही दिन है, आप देख लो मुझे अच्छे से, आपको चेहरा मेरा याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब 11 दिन मुझे उपवास में हो गए हैं, और ये 5 मई या 6 मई की बात है। मैं प्रार्थना में बैठा हूं, पूरी रात घुटनों के बल बैठकर मैंने प्रार्थना किया। और सुबह का टाइम था, अभी नई नई बिल्डिंग बनी है, बेसमेंट बना है, वहीं पर मैं रहता था, वहीं पर चर्च लगता था। और सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम, बिल्कुल मैं जाग रहा हूं, जैसे यहां पर भाई बैठे जाग रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, ऐसे ही मैं जाग रहा, अन्य भाषा में दुआ कर रहा। एकदम मैंने देखा कि मेरा जो गेट है वो खुला है, और उस गेट को किसी ने ऐसे खोला है, जो उसका कुंडी होती है वो खोला है। और जैसे ही वो गेट खुला, एक सुंदर कपड़ों में व्हाइट उसने चोगा पहन रखा है, बड़े लंबे लंबे उसके बाल गोल्डन कलर के। और जैसे ही मैंने उसको देखा, एकदम मैं घुटनों के बल बैठा हुआ, मैंने जोर से बोला, प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और मैं अपने कमरे में हूं, अपने बेड के पास बैठा हुआ, और मैं उनका चेहरा देख रहा हूं। अच्छा, मैं उनका चेहरा देख रहा हूं, वो चलते चलते मेरे पास आए, और मैं नीचे गदा लगाकर प्रार्थना में हूं। और मेरे पास सबसे पहले, जैसे वो मेरे कमरे में आए,
मेरे कमरे के जहां मैं बैठा था पीछे मेरे यहां पर हमारे स्विच लगे हुए हैं, जहां पर लाइट का स्विच है। कमरे में घुसते सबसे पहले उन्होंने लाइट जलाई और फिर मेरे पास आकर बिल्कुल बेड पर ऐसे करके बैठ गए। मैं सिर्फ देख ही जा रहा हूं किधर, और मुझे बैठ गए और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के बोला, हमारे चर्च के बहुत अच्छे भाई थे जो 2009 में प्रभु में आए, 2017 में उनकी डेथ हो गई थी और अभी 2-3 महीने हुए थे उनकी डेथ हुई को। प्रभु यीशु मसीह मुझे आके बोल रहे हैं, रविंदर कितने दिनों से मुझे बोल रहा है, पास्टर जी उपवास रख के बैठे हैं, पास्टर जी रोजों में बैठे हुए हैं, चलो प्रभु हम उनसे मिल के आते हैं। रोज मुझे रविंदर बोल रहा है, रविंदर तो नहीं आया लेकिन मैं तुझे मिलने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, मेरे कंधे पे हाथ रख के यीशु मसीह ने बोला, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं क्या बता रहा हूं, नाव अच्छे से चल रही थी, बड़े अच्छे से, लेकिन तूफान आया, कश्ती डोलनी शुरू हो गई और लगा कि यीशु सोए हुए हैं, कुछ भी उसको ध्यान नहीं है क्या मेरे साथ हो रहा है। लेकिन यीशु खुद चल के मेरे पास आए और आके मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी 40 दिन की उपवास प्रार्थना में प्रभु ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले। मैं सिर्फ खुदा की जुली में बैठा हूं, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे ही यीशु मसीह दर्शन देके गए, एक बहुत मेरे प्यारे मित्र, उनका फोन मुझे आया, उन्होंने बोला कि पास्टर जी, हम आप सुना था कि आप चर्च रीडिंग बना रहे हैं, कुछ हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और मेरे दोस्त ने मुझसे अकाउंट नंबर लिया और आपको पता है उसने 95,000 रुपया चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए मदद के रूप में मेरे अकाउंट में डाल दिया। हालेलुया। मेरे ऊपर कर्जा जो था, जो बहुत जरूरी पैसा दे रहा था, जो चर्च के लोग छोड़ के चले गए, अब तंग कर रहे हैं कि हमारे पैसे दे दो, वो लोन जो आपने हमारे नाम पे लिया है वो क्लियर कर दो। अब उसमें से 2,17,000 में से 95,000 आ गया। मैं प्रार्थना में, अब एक और फोन आ रहा है, ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। एक और फोन आ रहा है और उस फोन में मुझे बोला जा रहा है कि बेटा, वो मेरे फादर बने हुए, बेटा उस समय जब आप चर्च बना रहे थे, जब आपने जगह लिया, हम मदद नहीं कर पाए, लेकिन अभी आप बना रहे हो बिल्डिंग, तो हम आपकी मदद कर दें। उन्होंने 2,35,000 रुपया हमारे चर्च की बिल्डिंग बनाने में मदद की। हालेलुया। ये बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूं, 270 मेरा कर्जा था, प्रभु ने 40 दिन खुदा की हुजूरी में बैठने से ही सारा कर्जा खत्म कर दिया। जिसके पैसे देने थे मैं फोन करता था और उनको बोलता था, ये लो जी भैया आपको चेक दे दिया, ये लो जी आपको पैसे दे दिया। और जब मैं बैठा था खुदा की हुजूरी में, मैं बहुत बड़े बोझ के साथ, एक बड़ी परेशानी के साथ बैठा था, लेकिन जब मैं उठा उस फास्टिंग से, मैं बिल्कुल आजाद था कर्जे से, मैं बिल्कुल आजाद था परेशानियों से, मैं आजाद था उस बर्डन से। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने चमत्कार करने शुरू किए। हालेलुया। एक आंटी जी बिल्कुल मर गए थे, 2.5 घंटे के लिए मृतिक हालेलुया हालात में थे, उनको प्रभु ने चंगा किया। एक बहन पैरालाइज से हालेलुया बहुत ज्यादा कष्ट में थी, अंबाला से, उससे उठा नहीं जाता था, उसके लिए हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको उठा के खड़ा कर दिया। ऐसे चमत्कार होने शुरू हो गए और एक ही साल में फिर गिनती जो थी 22 से 100 के पार हो गई। हालेलुया। और उस साल में 2019 में 17 के बाद, 2017 से जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, उसके बाद 2019 तक खुदा मुझे हालेलुया उड़ाना शुरू किया।
कभी मैं केरल में, कभी मैं बॉम्बे में, कभी मैं नागालैंड में, कभी मैं सिंगापुर में, कभी मैं नाइजीरिया में, कभी मैं कीनिया में, कभी मैं इथियोपिया में, कभी मैं दुबई में। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर बोलना चाहता हूँ, जिस कश्ती में यीशु सवार है उसको कोई डुबा नहीं सकता, उसको कोई डुबा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है, आपकी कश्ती कभी भी डूबेगी नहीं। चाहे सारी दुनिया आपको डुबाने में लग जाए, चाहे सारी दुनिया आपको गिराने में लग जाए, चाहे हालेलुया दाऊद कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं न डरूंगा, क्योंकि मेरी और यहोवा परमेश्वर है। आमीन। क्या आज इस सुबह के समय आपको आश्वासन है, आपका परमेश्वर जिंदा है और वो आपके जीवन में सवार है। आमीन, हालेलुया। ज्यादा समय न लेते हुए, पहला मैंने बताया यीशु ने उनको बोला कि आओ हम पार चले, और प्रभु उनको पार लेके जा रहे थे। अब रास्ते में क्या आ गया? आंधी और तूफान। सब बोलिए, क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि पास्टर जी कहते पिछले दिनों में से शेयर कर रहे थे कि कभी कभी यीशु मसीह कश्ती में हमें बिठा के खुद क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही थी, बहुत ज्यादा परेशानियां। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु इतने साल हो गए मुझे साइकिल चलाते हुए, और मेरे साइकिल की अब तो चैन भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, बैरिंग भी खराब हो गए हैं, बहुत मुश्किल है। और कह रहे मैं एक गांव से प्रार्थना करके आ रहा था, और साइकिल चलाते चलाते मैं सोच रहा था कि खुदा बस अब साइकिल नहीं चलाया जाता। और कह रहे मैं घर में आया, साइकिल बाहर खड़ा था, और मैं अपने अंदर चला गया, ताला लगा के साइकिल को गया, और 1 घंटे बाद बाहर आके देखा तो साइकिल को चोर अरे मैंने बोला प्रभु ये क्या बात है, मैं तो तेरे से साइकिल के बदले मोटरसाइकिल मांग रहा था, स्कूटी मांग रहा था, और जो है था थोड़ा हालेलुया चाहे टूटा फूटा ही था, वो भी चोर उठा के ले गए। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, कई बार ऐसा होता है, हम सोच रहे होते हैं आशीष के बारे में, और क्या होता है वो उस आशीष के बदले कई बार हमें बीमारी का सामना करना पड़ जाता है। हम सोच रहे होते हैं चंगाई आए, कई बार दवाइयां हालेलुया और ज्यादा हमारी बढ़ जाती हैं। कई बार हम सोच रहे होते हैं कर्जे से हम बाहर आए, लेकिन कर्जा और बढ़ता जाता है। हालेलुया। कई बार हम हालेलुया प्रभु में बहुत बढ़ना चाहते हैं, बहुत बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बहुत हालेलुया संगति में आना चाहते हैं, और हम बहुत कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जितना ही हम करना चाहते हैं उतना ही शैतान हमें जो है पीछे को धक्का मारता है। और याद रखें, आंधियां कितनी भी चले, तूफान कितने भी आए, आपके साथ आपका यीशु खड़ा है। आपको डूबने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको नाश नहीं होने देगा। उसने बोला चोर किसी और काम को नहीं, चोरी करने को, नाश करने को, घात करने को आता है, लेकिन मैं आया हूं तुम्हारी कश्ती में तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात इस पे लिखा है कि क्या होता है जब ये बहुत डर जाते हैं, है ना। उसमें कल प्रभु के दास जब दिन में बोल रहे थे, वो कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि यीशु मसीह के चेले क्या करते थे, क्या करते थे यीशु मसीह के चेले, हैं? थोड़ा सा बता सकते हो? यीशु मसीह के चेलों का कामकाज क्या था, या उनका पेशा क्या था? है? कुछ लोग मछुआरे थे, कुछ चुंगी लेने वाला भी था, एक डाकू भी था साथ में यीशु के, पर ज्यादातर यीशु मसीह के चेले क्या थे? मछुआरे। ठीक है, मछलियां पकड़ने वाले, मछलियां पकड़ने वाले, फिशर्स ऑफ मैन। अब आप थोड़ा सा सोच के देखें, जो मछुआरे होते हैं, कभी आप समुद्र देखा है? प्रभु के दास ने कई बार देखा, पास्टर बेश जी देखा समुद्र?
आप में से और किसी ने देखा समुद्र? कभी मछलियां पकड़ने वाले, अगर नहीं आपने देखा तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जो मछलियां पकड़ने वाले होते हैं उनका जन्म भी जो होता है वो सागर के किनारे ही होता है, समुद्र के किनारे। वो छोटे छोटे ही होते हैं। जब उनको पानी में तैरना आता है, रोज की बात है, आंधियां चलना, तूफान आना उनके लिए कोई बड़ी बात है? जब कभी आंधी, जब कभी तूफान आना होता है, गवर्नमेंट स्पेशल समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट करती है, बोलती है बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, बहुत बड़ी आंधी आ रही है, किसी ने भी हालेलुया समुद्र की ओर नहीं जाना। लेकिन जो मछुआरे होते हैं ना, ये क्या करते, जानबूझ के अपना जहाज उस तूफान में लेके जाते हैं, क्योंकि तूफान में मछलियां ज्यादा पकड़ी। अब यीशु मसीह के तो चेले ही ऐसे हैं, पतरस मछलियां पकड़ने वाला, यूहन्ना मछलियां पकड़ने वाला, अंद्रयास मछलियां पकड़ने वाला, याकूब मछलियां पकड़ने वाला। तो अब तूफान आ गया, आंधी आ गई, इनको डर लगेगा? बोलो, डर लगेगा? डर नहीं रहे, डरे नहीं होंगे। पतरस ने बोला होगा, यार चिंता ना करो यार, रोज का काम है, पूरी पूरी रात हम नाव में रहते हैं, पूरी पूरी रात कश्ती में रहते हैं, लहरें लुहरें चलती रहती, डरो ना, अभी सेट कर देंगे। पतरस ने जोर लगाया, कह रहा है, पतरस कह रहा है याकूब को, भैया मेरे से अकेले से नहीं सेट हो रहा, आंधी थोड़ी ज्यादा है, आप भी आओ, थोड़ा सा मेरी मदद करो। याकूब भी आ गया, यूहन्ना भी आ गया, अंद्रयास भी आ गया, और भी जो हैं सब ने जोर लगाया, लेकिन आंधी कोई भी संभाल नहीं पा रहा। आमीन। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कई बार हम अपनी कोशिशें करते हैं, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, इतना का तो है, दुख है, इतनी की मुसीबत है, इतनी की मुश्किल है, क्या पास्टर जी को तंग करना, क्या हमने हालेलुया किसी के साथ शेयर करना, क्या हमने यीशु मसीह को बोलना, इतना को तो हम खुद ही कर लेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आंधियां आपके जीवन की, कुछ तूफान आपके जीवन के केवल यीशु मसीह ही शांत कर सकता है। आमीन। उसके लिए आपको यीशु के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना है। और लास्ट की बात बता के जल्दी से मैं समाप्त करूंगा। यहां पर लिखा है, फिर वो जब डर गए, घबरा गए, उन्होंने यीशु मसीह को बोला, गुरु आंधी बहुत ज्यादा है, तूफान बहुत ज्यादा है, कश्ती में पानी भर गया है, हम डूबने वाले हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, तभी यीशु उठे और उठते ही उन्हें बोला, हे आंधी, हे तूफान, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, थम जा। और बाइबल में लिखा है, तुरंत सारे तूफान उसी समय थम गए। आमीन। प्रभु के बच्चों, मैंने अपनी स्टोरी बताया, 2017 में बहुत बड़ा तूफान, लेकिन यीशु आ गए, कंधे पे हाथ रख के बोला, सारे तूफानों थम जाओ। शेखर के जीवन में जितने भी तूफान हैं थम जाओ, आंधियों दूर चले जाओ। और प्रभु ने आके मुझे बोला, मत जा। आमीन। यहां पर भी यीशु खड़े हुए, बोला, तूफान थम जा, आंधी थम जा। और बाइबल में लिखा है, फिर बहुत बड़ी शांति वहां पर हो गई। आज अगर यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसके जीवन में बहुत आंधियां चल रही है, जिसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके जीवन में बहुत मुश्किलें चल रही है, जिसको बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग जो है वो जेलस करते हैं, जिसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, जिसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, बहुत तूफान, बहुत आंधियां चारों तरफ से आपको हालेलुया मुश्किलों ने घेरा हुआ है। आज मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, बस यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो और बोलो कि प्रभु इस आंधी को थाम दीजिए, इस तूफान को थाम दीजिए। यीशु का एक ही शब्द सारे तूफानों को आपके जीवन में से थाम देगा, रोक देगा, शांत कर देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होकर एक आखिरी अपील, चुनौती आपको देना चाहता हूं। बस अपने जीवन में यीशु मसीह को साथ लेके चलना है। आपकी नाव में बस यीशु मसीह होना चाहिए। फिर आंधी चाहे कितनी भी आए, तूफान चाहे कितना भी आए, कोई भी तूफान आपको डुबा नहीं पाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको पार लेके जाएगा। हालेलुया। वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन।
वो आपको मुक्ति देगा, वो आपको बीमारी से चंगाई की तरफ लेके जाएगा, वो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जाएगा, वो आपको हालेलुया अशांति से शांति की ओर लेके जाएगा, वो आपको अपमान से आदर की ओर लेके जाएगा। बस प्रभु के साथ जुड़े रहे, जुड़े रहे, जुड़े रहे, जुड़े रहे, उसको अपनी समस्याएं बताएं, उसकी उपस्थिति में रहे, वो आपको सारे तूफानों से पार ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सिरों को झुका लीजिए और इस समय पवित्र आत्मा को हम यहां पर आजादी देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम यहां पर आजादी देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम यहां पर आजादी देते हैं। प्रभु परमेश्वर जिसने यह वायदा किया है, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं न तुम्हें कभी त्यागूंगा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप यीशु की दृष्टि में अनमोल हैं। आप हालेलुया प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं। आपका नाम उसने हालेलुया अपनी हथेलियों में खोदा हुआ है। इस समय अगर चाहते हैं कि आपके सारे तूफानों को यीशु मसीह रोक दे, अपने हाथों उठा के उसको पुकारना शुरू करें। पुकारे, हाथों उठा के उसको बोले, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन में बड़े तूफान चल रहे हैं, मेरे जीवन में बड़ी मुश्किलें, मेरे जीवन में बड़े कष्ट हैं, मेरे जीवन में बड़े दुख हैं, बीमारी का तूफान मेरे जीवन में है, गरीबी का तूफान मेरे जीवन में है। हालेलुया प्रभु, दुष्ट आत्माओं ने मुझे घेरा हुआ है, बड़ी आंधियां मेरे जीवन में चल रही है। हे प्रभु उठो, सारी आंधियों को थाम दे, थाम दे, थाम। उसकी हालेलुया वो शांति आपको घेर लेगी, उसकी शांति आपको घेर लेगी, उसकी शांति आपको घेर लेगी, उसकी शांति आपको घेर लेगी। चुप ना रहे, चुप ना रहे, चुप ना रहे। पुकारे, 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 पुकारे उसको, पुकारे, पुकारे, पुकारे। हर बीमारियों में तूफान थम जाए, हर तरह के रोग के तूफान थम जाए, हर तरह के गरीबी के तूफान थम जाए, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से नामना हो, हर एक दुष्ट आत्मा चुप के बैठे हुए दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से नामना हो। हे श्री राम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़, 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 यीशु के नाम से। बड़ा छुटकारा, बड़ा छुटकारा, बड़ा छुटकारा, यीशु नाम में 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 बड़ा छुटकारा। हालेलुया, कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। वो प्रभु आपके पास खड़े हैं, वो भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। अभी भी बहुओं के मुंह बंद है। प्रभु ने वचन देखा तो अपना मुंह खोल कर उसे बात करना। अगर आप प्रभु के बड़े अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, मुंह खोल लीजिए। आज ही का दिन, आज ही का समय, आज ही का समय आपके मार्ग का समय है, आज ही का समय आपके चमत्कार का समय है। जहाँ परिणाम है वहाँ पर आजादी है। हर आत्मा को आजादी मिले, हर दीवार यीशु के नाम से जगह को छोड़े, हर तरह का बंधन इस जगह से यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह के दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, हर तरह के डाकुओं के प्रभाव, हर तरह की गरीबी का हर तरह का शराब, हर तरह की आलसपन का शराब, हर तरह की अन्ना देखाने का शराब, हर तरह की हालेलुया समस्याएं अभी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, किसी भी तरह की
कोई बीमारी ने आपको घेर रखा है, तो विश्वास करें, अभी परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हे पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी तेरे बेटे बेटियां यहाँ पर एकत्रित हैं, आज के दिन सबको पवित्र आत्मा छुए, सबको पवित्र आत्मा आजाद करे, सबकी बीमारियां जाती रहे, हर तरह की दर्दों को मैं यीशु के नाम से झिड़कता हूँ, शरीर को छोड़ के दूर चली जाए, दुष्ट आत्माओं के काम खत्म हो जाए, बुरे बुरे स्वप्नों की हालेलुया दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से लोग यीशु को छोड़ के दूर चली जाए। घरों में कलेश, लड़ाई झगड़ों की आत्मा, शराब का आत्मा, नशों का आत्मा यीशु के नाम से लोगों को छोड़ दे। और कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली पवित्र आत्मा प्रवेश के लिए,